अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। परी बानो एक शरीफ ख़ानदान की बेटी थी। उसका बाप एक मौलवी था। अच्छे ख़ानदान में परवरिश पाई थी, लेकिन उसे कॉलेज के दिनों में मोहब्बत हो गई थी। एक लड़के से मोहब्बत इस कदर थी कि जैसे जन्नत का साथ दुनिया में मिला हो। परी बानो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, हर लिहाज से मुकम्मल औरत थी, खूबसूरत भी थी। बस कमबख्त इश्क हो गया था। ये वो मकाम होता है जहाँ हर परहेजगार बहक जाता है। मोहब्बत कभी भी कहीं भी किसी वक्त भी किसी से भी हो सकती है। वो इस लड़के को बहुत चाहती थी। वक्त के साथ साथ परी बानो को उसके वादों पर पागलों की तरह यकीन होने लगा। परी खुश खुश रहती थी और कहीं उसके छोड़ जाने और ज़माने से डरी भी रहती थी, लेकिन उसके वादे और कौलो इकरार भी ऐसे थे कि उन पर यकीन करती थी। लेकिन वादों से क्या होता है, लेकिन वादे निभाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए किए जाते हैं। कस्में तो झूठ को सच बनाने के लिए। लड़कियां इतनी मासूम होती हैं कि मोहब्बत निभाने के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा देती हैं। अगर कोई कहे कि लड़की बेवफा है तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता। वक्त गुजरता गया और वो दोनों नज़दीक आते गए। परी बानो उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी थी। वो भी परी के साथ शादी के ख्वाब देखता। 3 साल तक वो परी बानो को अपने झूठे वादों के जरिए मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। एक दिन उसने वो बात कह ही दी जिसके लिए वो परी से 3 साल तक मोहब्बत करता रहा था। उसने परी से रात को मिलने के लिए कहा तो वो हैरान रह गई। परी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन परी को अपनी मोहब्बत भी सच साबित करना थी। लड़के जब दरिंदा सिर्फ बनते हैं तो शैतान भी रोता है। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि किसी शौक और चंचल लड़की को जानवरों की तरह नोचे। खैर काफ़ी कोशिश के बाद परी राज़ी हो गई, लेकिन उसने शर्त शादी की रखी कि वो दूसरे दिन ही अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजेगा। वो मान भी गया और वो वक्त आ गया। रात का पिछला पहर था। वो फ़ोन कॉल करके कहने लगा दरवाज़ा खोलो मैं आया हूँ। परी डर गई, लेकिन उसने भी मोहब्बत सच साबित करने के लिए घर वालों को नींद की गोलियां खिला रखी थी। जब जिस्म की प्यास पूरी हो गई और उस दरिंदे ने पूरी तरह परी को नोच लिया तो परी के बाप की आंख खुल गई और उसे शक हो गया। उसने परी को लड़के के साथ पकड़ लिया। लड़का तो भाग गया, मगर अब परी करती तो क्या करती। मोहब्बत करते हुए वो इस मकाम पर आ पहुंची थी। मोहब्बतें हमेशा लड़कियां ही निभाती हैं और इज्जत तक कुर्बान कर देती हैं, लेकिन जो कीमत उनको झूठी मोहब्बत की चुकानी पड़ती है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता। परी का बाप मौलवी था। उसने इज्जत बचाने के लिए 2 दिन में ही परी का रिश्ता 3 बार तलाक याफ्ता मर्द से कर दिया और वो परी को अपने साथ दूर दूसरे किसी शहर ले गया। परी को कुछ भी नहीं यकीन आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो मोहब्बत करने वाला कहाँ गया। 3 साल तक खुदा से मुझे मांगने वाला वफादार आज कहाँ था जो मुझे छोड़ गया। परी टूट कर रह गई। 5 वक्त नमाज अदा करने वाली परी को झूठी मोहब्बत ने किस मकाम पर ला खड़ा किया था। लेकिन अभी इम्तिहान बाकी था। परी अभी 20 साल की थी और उसका शौहर 50 साल का था जो शराब का नशा करता था, हर वक्त नशे में धुत रहता। परी पर क़यामत पे क़यामत टूट रही थी। वो परी बानो को सिर्फ एक जिस्म समझता था, लेकिन बख्त की मारी मोहब्बत की सज़ा मिल रही थी। वो लड़का तो एक नई मोहब्बत के इंतज़ार में था और परी मौत के इंतज़ार में थी। परी का शौहर शराब के नशे में अपने दोस्तों के सामने जलील करने लगा, यहाँ तक कि परी को दूसरे मर्दों के साथ सोना भी पड़ा। परी क्या करती और कहाँ जाती। वो खुद को खुद ही सज़ा दे रही थी। कुछ साल बाद परी का शौहर मर गया और वो अकेली रह गई। फिर परी अपने शौहर के दोस्तों के साथ रहने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मशहूर बदनाम औरत बन गई। किसको पता था कि वो मोहब्बत परी को वेश्या बना देगी। इसके बाद परी की जिंदगी में दूसरा मर्द आया जो परी को बहुत चाहने लगा, बहुत प्यार करने लगा। वो परी के साथ वादे, कस्में और कौलो इकरार करने लगा, लेकिन परी अब कहाँ यकीन करने वाली थी। परी ने मोहब्बत की दुनिया देख ली थी। सिवाय जिस्म के कोई दूसरी मोहब्बत बाकी नहीं है।
लेकिन वो मर्द जिसका नाम उमैर था वो परी को पागलपन की हद तक चाहता था, जबकि परी एक वेश्या थी और किसी बदनाम औरत को कोई कैसे मोहब्बत कर सकता है। लेकिन प्यार जब जिस्म का नहीं रूह का हो तो उसके लिए वेश्या या शरीफ ज़ादी होना कोई मतलब नहीं रखता। हर बार उमैर जब मिलने आता तो कहता, परी तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुशो खुरम रखूंगा, तुम इस गंदगी से निकल आओ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। परी उसकी बातों पर हंसती थी और कहती थी, अच्छा पैसे न दो, अपनी हवस पूरी कर लो। परी अब कैसे किसी मर्द पर यकीन करती। परी की जिंदगी तो जमाने के मर्दों ने ही तबाह की थी। फिर उस लड़के ने जिस्म की खातिर, बाप ने इज्जत की खातिर, फिर शोहर ने शराब की खातिर, लेकिन उमैर अपनी मोहब्बत पर कायम रहा। वो उसे हाथ तक नहीं लगाता था। वक्त गुजरता गया, परी उमैर के सामने कमज़ोर पड़ गई। उसे मोहब्बत पर यकीन सा होने लगा। उमैर एक पढ़ा लिखा बहुत प्यारा इंसान था। परी को कहीं उसकी बातों में ज़रा सच्चाई नज़र आती थी, लेकिन वो अब ख्वाब देखने से डरती थी। कितने ही मर्द उसके जिस्म को नोच चुके थे और वो एक बेजान जिस्म बनकर रह गई थी। एक दिन उमैर ने परी के पांव पकड़कर कहा, तुम ये काम ना करो, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, खुदा की कसम मैं निकाह करना चाहता हूँ। परी इसकी इस कदर पर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी, तो मौलवी ले आओ और मुझसे निकाह कर लो। उमैर को जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि परी राजी हो गई। तैयारी मुकम्मल हो गई और निकाह का वक्त आया। मौलवी साहब जब निकाह करवाने आए और जब मौलवी की नज़र परी पर पड़ी तो उसके जिस्म से जान ही निकल गई। वो परी का बाप था। परी अपने बाप को देखकर बेजान सी हो गई और मौलवी के कदम भी रुक गए। वो वापस जाने लगे तो परी ने आवाज़ दी, बाबा रुक जाएं, मैं आपसे हाल नहीं पूछूंगी, सिर्फ एक बात पूछूंगी कि आपकी इज्जत ने मुझे शहर की मशहूर तवाइफ बना डाला। क्या मर्दों की इज्जतें इतनी पाकीज़ा होती हैं कि बेटियों को वेश्या बना देते हैं? देखो बाबा, मैं वही परी हूँ जो आपके सीने पर खेला करती थी। क्या आप मेरी एक गलती माफ़ नहीं कर सके? कल क़यामत के दिन ये सवाल ज़रूर करूँगी कि बेटियों की ज़िंदगियाँ इज्जतों पर क्यों कुर्बान की गईं। मौलवी जैसे अपनी बेटी को सीने से लगाना चाहता था, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो जैसे खुदा से मौत मांग रहा हो। वो आंसू बहाता हुआ वहां से चला गया। उमैर सब सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और मौलवी साहब से बोला, आप निकाह पढ़ाएं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। जैसे उमैर कोई फरिश्ता हो। निकाह हुआ। वो परी को लेकर मुल्क से बाहर चला गया। उसने परी को बहुत प्यार दिया, इज्जत दी। उसने परी की जिंदगी को जन्नत बना दिया। परी उमैर की आगोश में अपने सारे दुख दर्द भूल गई। उमैर ने परी को माँ बाप से भी वापस मिलवा दिया और खुदा ने उनको एक फूल जैसी बेटी दी। याद रखो, मोहब्बत करते हो तो निकाह करो, शादी करो, वरना वादों पर तो कुछ भी किया जा सकता है। आपकी चंद लम्हों की हवस किसी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली परी को तवाइफ बना सकती है। उमैर की तरह बनो लड़को। मोहब्बत सिर्फ बातों की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब बात जिस्म पर आ जाए तो ऐसी मोहब्बत को छोड़ दो, क्योंकि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ जिस्म नहीं होता। मोहब्बत झूठी हो तो परी से तवाइफ का सफ़र करवाती है। अगर मोहब्बत पाकीज़ा हो तो तवाइफ से परी का सफ़र करवाती है। लेकिन सच्ची मोहब्बत के लिए निकाह फ़र्ज़ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटे का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।